हम निकाल रहे अभी एटीएम से कैश और ये हमारे यहाँ से क्या बोलते हैं इसको, स्वीका कार्ड। स्वीका कार्ड के लिए अपने को कुछ अमाउंट चाहिए जो कि कैश में अमाउंट होगा और यहाँ से हमें लेना स्वीका कार्ड जो हमें चाहिए बेसिकली मोनो रेल के लिए। सो अभी मैंने ना ऑलरेडी अपने फॉरेक्स कार्ड से डीसीबी कार्ड जो कि मैं न्यू का यूज़ करता हूँ किसी भी कंट्री में जाता हूँ, मैंने अभी 10,000 येन निकाले हैं। ये भी उसकी लिस्ट है। सो ऐसे कुछ दिखते हैं। ये स्वीका कार्ड जिसमें कैश ही डालना होता है और 1 कार्ड। ये कार्ड आपका 10 ईयर तक वैलिड रहता है एंड ये किसी भी स्टोर कहीं पे भी किसी भी जगह में आप यूज़ कर सकते हो इसको। Thank you. Please take everything with you. परफेक्ट। चलो अब हम जा रहे हैं ऊपर खाना खाने के लिए, कुछ देखते हैं क्या है। क्या मस्त लग रहा है नहीं? हो गया सुबह ब्रेकफास्ट हो गया तेरा? हाँ मैंने चिकन राइस खाया, बहुत मस्त था टेस्ट। कितने का पड़ा? 330 रुपीज़। अगर शाम के 4 बजे का चेक इन है तो उसको खाने का इंतजाम हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसको खाने में दिक्कत है। ये 4th फ्लोर है, ऊपर आप देख लो। उस 4th फ्लोर में आप वहाँ पे आके सारा पूरा फूड कोर्ट है, यहाँ से लेके उधर तक आपको सस्ता मिल जाएगा। कॉफ़ी यार ये ओनली कैफे लाते 430 रुपये हमारे 430 येन लगे हैं। 430 येन लगे हैं, मेरे को 200 में काम हो गया भाई। और वहाँ पे आ रहे हैं अमेरिकानो में 7-11 का ही सीन है। और ये रहा, सस्ता है ना, सस्ता है ना, सस्ता है ना। जुगाड़ है भाई। आप देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। नहीं किया ना तो देखना तांगे मैं अपनी खुद तोड़ दूंगा घूम घूम के। और आपको सिटी का नज़ारा दिखेगा। आपको ये लोग नीचे बोलते हैं कॉफी लेते हुए। और एक ही मेरे बैग का है ना भाई, इसकी कोई बात नहीं, अनप्रिपेयर्ड निकले बैग के साथ, हमेशा अनप्रिपेयर ही निकलते हैं। देख मजा आ रहा है, बहुत मस्त लग रहा है ना। मतलब आपको शायद नहीं पता नहीं कि आपको ये कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है, बट इट्स बहुत अमेजिंग। अभी तक हम लोग एयरपोर्ट से बाहर नहीं आए तो ये हाल है। एयरपोर्ट अगर मिल रहा है तो बहुत सही है। एक्चुअली कॉफ़ी का मज़ा तो अब आया है। चीयर्स। नीचे इसको मैंने रीलोड कर लिया अपने सुकिया जो भी है, ठीक है, वो आप देख लेना। स्वीका कार्ड को मैंने लोड कर लिया। अभी हम जा रहे हैं शिंजुकू से चेंज करके जाएंगे शिबुया, और शिबुया से मेरा जबरदस्त। बहुत इजी है भाई, कोई भी आ सकता है यहाँ पे आराम से। बहुत इजी तरीके से मार्किंग की हुई है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, कैसे कौन सी ट्रेन पकड़नी है, किस प्लेटफॉर्म में है, पूरी डिटेल है। हेल्प करने के लिए हर एक चप्पे पे बैठे हुए हैं। सो आप इंजॉय करोगे। अभी तक बहुत मजा आ रहा है, ठंडी लग रही है और गजब की ठंड लग रही है ना। कैमरे के पीछे चले जाओ। चलो ठीक है, अब जा रहे हैं। हाँ ये यहाँ पे अब ट्रेन स्टेशन आ गए अपन। इधर ये नारिटा एयरपोर्ट भी इधर ही है। हाँ तो वी हैव सम टाइम। अभी 11:30 हो रहे हैं, हमें 11:47 वाली पकड़नी है। ये म्यूजिक सुनाई दे रहा है, ये देखो, ये म्यूजिक का मतलब है कि ट्रेन इज अबाउट टू कम। एकदम नीट एंड क्लीन। फर्श देख रहे हो कैसे चमक रहा है। ये देखो, ये आए हमारी ट्रेन, खाली है ये। इधर आई थिंक हमें जाना है, हम उतरे अभी। ये एक ये लाइन ये रही। हाँ हाँ यहाँ में एक लाइन में जाना है। इधर 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 शिबुया, शिबुया ये लिखा आए हैं। शिबुया कैसे बेसिकली दिस इज शिबुया स्क्वायर। अभी हम फिलहाल तो जा रहे हैं घर। लगेज रखने की बात फिर बनाएंगे तो अभी सोएंगे नहीं, घर जाते हैं, सामान रखते हैं मस्त। और मौसम इतना अच्छा है यार, रात को चीनी लाएगी। ठंडे ठंडे, हाँ ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। अगर अभी दिन खराब कर दिया ना तो फिर क्या, रात को नींद इतनी खुशी हो रही है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं हो पा रही है। बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत अच्छा है। ऑक्सीजन तो ऐसे खुल के मिल रहा है। मैंने बैग में भी भर लिया। बोलने का रिवाज ही नहीं है। एकदम हम लोग रोड पे चल रहे, इतनी शांति से चल रहे हैं। मेट्रो पे बैठते तो शांति से कुछ बोल नहीं रहे।
आप ये देखो यार, क्या गजब का एयरबीएनबी है। लेफ्ट में 2 बेड बन सकते हैं जिसमें से 2 बंदे वैसे सो सकते हैं। ये 2 बेड है। सबसे प्लस चीज है यार, ये देखो इतना गजब भाई। अब ये रहा अपना बाथरूम, पूरा इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे नीचे दिए हुए हैं कैसे कैसे किस तरीके से पिछवाड़ा धोया जाए। ये रहा, ये सारा दिया गया। तो आप शावर ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन टेम्परेचर आप यहाँ से लगा सकते हो जिस टेम्परेचर में आपको चाहिए। मतलब जापान है भाई साहब, ये जापान। सो अब होते हैं रेडी, फटाफट से नहाते हैं, धोते हैं, ब्रश करते हैं, हकते मुहते और अब जाते हैं कहाँ पे। तो कल आपने रात को देखा था हम लोग अपने घर साइड जा रहे थे एयरबीएनबी में, और आपको वो घर भी दिखाया था। हमारा ऐसा प्लान था कि हम लोग रात को निकलेंगे शिबुया क्रॉसिंग में, लेकिन हम रात को नहीं निकले थे, सो गए थे भाई एकदम, घोड़े गोदे गड़े सब बेच के। लेकिन अब बाहर निकले, लग रहा है भाई न्यूयॉर्क है। देखो एकदम न्यूयॉर्क टाइप से फील हो रहा है। हम इतना बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम उस तेज बात कर रहे हैं। हाँ, मैं कल है ना एयरबीएनबी जाते वक्त भी इस तरीके से बात कर रहा था जैसे कि उन लोगों को सुनाई ना दे। यार कोई बोलता तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे व्हीकल, फुटस्टेप्स, इसके अलावा और कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अब हम निकल रहे हैं फिलहाल। जगह का नाम क्या है? शिंजुकू में आए हैं। एक गार्डन है वहाँ पे, और वहाँ पे अपन जा रहे हैं। हालांकि वहाँ पे स्पेशली तब फायदा होता है जब चेरी ब्लॉसम्स के टाइम, मतलब मार्च अप्रैल के आसपास आप जाते हो, और वहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो। तो वो सिचुएशन अभी तो नहीं होगी, लेकिन चल के देख लेते हैं, आए हैं तो। यहाँ पे आप देखो, ये क्लूक में आप ये जो बस देख रहे हैं, ये क्लूक में आप बुक कर सकते हैं। 532 रुपीज़ लगेगा यहाँ से। कहाँ से? जिस जगह हम खड़े हैं शिंजुकू में, शिंजुकू स्टेशन में। यहाँ से आप अपने क्लूक में सीधा 532 रुपीज़ देखना। आप यहाँ पे देख लेंगे कि कितना इसका फ़ीस लगती है, जो भी चार्जेस लगते हैं उस वक्त क्या चार्जेस होंगे आप वो देख सकते हैं। और यहाँ से आप सीधा पहुँचेंगे हनेडा, और नरीता के लिए भी यहाँ पे लगी होती है, डिपेंड करना है आपको कहाँ पे जाना है, उस हिसाब से आप बुकिंग करवा सकते हैं। सो लेट्स गो। आपको वीज़ा के लिए जो अप्लाई करना है जापान में, वो आपको VFS के थ्रू करना है। स्टिकर वीज़ा भी मिलता है, लेकिन स्टिकर के साथ साथ आपको ई वीज़ा भी मिल जाता है। तो आपके ऊपर चॉइसेस है आपको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है। VFS में हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स कुछ इस तरह डॉक्यूमेंटेशंस में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट था फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जो हमारे बैंक की स्टेटमेंट होती है विद साइन सिग्नेचर, और उसके अंदर हमारा जो बैंक की स्टैंप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर कि जब बैंक की आप कॉपी निकालोगे तो वो स्टैंप और सिग्नेचर होना चाहिए। ऑल द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो। इट्स नॉट दैट कि आप ये नहीं करोगे या वो नहीं। आप अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी है या FD की कॉपी है तो आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हो। सेकेंडली इट्स अ वॉक इन। सो आप जब भी फॉर्म फिल करते हो, सो आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे जब आप VFS का फॉर्म आप फिल करोगे, बिकॉज वो हमने प्लेटफॉर्म यूज़ किया था। सो जब आप वो फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद व्हेनेवर यू आर रेडी विद ऑल योर डॉक्यूमेंटेशंस, आप वॉक इन जा सकते हो। आपको कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। जस्ट लाइक हम अदर वीज़ा, शेंगन वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो वीज़ा की अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली यू गो टू दी VFS सेंटर, सबमिट योर डॉक्यूमेंटेशंस। इट विल टेक अराउंड 15 डेज आई बिलीव। 15 डेज के अंदर अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है वीज़ा आपके हाथ में आ जाता है। VFS के कुछ चार्जेस इस तरीके से थे कि 500 ये लेता है, आपका एम्बेसी फीस होती है। बाकी जो ऊपर लगता है वो ये लोग VFS वाले लेते हैं। कुल मिला के आपके लग जाते हैं 1200 के VFS के चार्जेस। मतलब टोटल इन हैंड अगर आपका देखा जाए तो 1200 के ऊपर आपके पास चार्जेस लगेंगे पर हेड के लिए। हम लोगों के लिए 2500 रुपये या 2400 के आसपास लगा था। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपके पास जापान का ये वीज़ा नहीं लगता तो आपको एम्बेसी 500 रुपये वापस दे देगी। VFS की जो फीस गई वो कट जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्रैवल पे। आप अपनी आइटनरी कैसे बनाएं, बट उससे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है अपनी फ़्लाइट बुक करना। हमें ये फ़्लाइट बुक हुई है 38,000, मोटा मोटा 40,000 मान लो फॉर 2 वन साइड। दैट मीन्स 80,000 आना जाना। तो आप मान के चलो 20,000 पर हेड या 40,000 राउंड ट्रिप पर पर्सन, राइट? राउंड ट्रिप फॉर पर पर्सन। अगर आप पहले ही बुक करवाते हैं तो आपको रेट्स अच्छे मिलेंगे। तो 40,000 का बजट मान के चलिए पर हेड का। VFS का आप अपना रेट मान के चलिए 1200 रुपये का। रही बात अब आइटनरी की, आप यहाँ पे किसी भी एयरपोर्ट में उतर सकते हैं, टोक्यो हैनेडा या टोक्यो नरीता। अब आप डिसाइड करना, नरीता में आप ना उतरे वो ज़्यादा बेटर होगी। हालांकि आपको हो सकता है उसकी फ़्लाइट सस्ती पड़े, लेकिन हैनेडा हार्डली सिटी के पास में है। सो 20-25 किलोमीटर के आसपास है, और वहाँ से कहीं से भी आप जापान में आ रहे हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं है। और हर वीज़ा की जैसे यूरोप का वीज़ा है, शेंगन वीज़ा जो भी हो गया, या आप जो भी स्टिकर वीज़ा है आप लोगों ने अप्लाई किए होंगे पहले, और अगर नहीं किए उन ऑडियंस के लिए मैं बता रहा हूँ कि कवर लेटर आपका इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि उसकी आपकी पूरी की पूरी मनसा, आपके इंटेंशन क्या है आने के लिए, आप जेन्युइन है या आप क्या बोलना चाहते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स कुछ माइनस भी है तो आप रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, वो करेंगे अपने कवर लेटर पे।
तो कवर लेटर पे जो भी आपको प्रॉब्लम है या आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, वॉट एवर इट इज, सबसे बेटर तरीका है कवर लेटर पे मेंशन कर। ये एक अपने शिंजुकू स्टेशन से जब आप उतरते हो ना, तो उसके बाद 14 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे ये गार्डन है। तो अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, जिसमें मेंशन किया है। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको कैफ़े है, बच्चों के खेलने की जगह है, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो अभी अगर मैं अंदर गए तो पहले तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाऊँगा, दूसरा टाइम लिमिट्स के अकॉर्डिंग चलते हुए अब आगे चलते हैं। तो पहले पेट पूजा की जाए, चलो। थोड़े बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। डिज्नी है ना, ये देखो जापान आओ और अपने बचपन के दिन याद आ जाए, है ना। ये देखो 3D का, इसी की आवाज आ रही है साले की। टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान, राइट, ये तो पता है। लेकिन यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो एंटायर न्यूजीलैंड लोग है ना, उनको इकट्ठा कर लो। सिर्फ टोक्यो में इतने सारे लोग। स्ट्रीट के अंदर खाने का बहुत बढ़िया स्ट्रीट है ये, देखो किस तरीके से डेकोरेट कर रखा है। आ रहे ना जापान का पूरा फील। छोटी छोटी जगह में आपको अच्छा खासा खाना मिल जाएगा। तो हमने अभी कुछ ऐसा ये मंगा लिया जो हमें भी नहीं आइडिया था कि हमारी क्वांटिटी इतनी होने वाली है। स्क्रैम्बल है, ये राइस है, स्टिकी राइस दिख रहा है, समझ में आ रहा है कितनी बड़ी प्लेट है। यार इतना भर के ना, थाल भर के खाना खाया है, थाल भर के। पूछ हो रही है आप आई श्योर कि आपने यही मंगाया है ना? हाँ, देख के तो नहीं लगता कि आप इतना खा लोगे यार। ये तो मतलब 2 दिन का खाना खा लिया एक तरीके से। लेकिन जबकि हमने जो खाना खाया है वो ट्रिप एडवाइजर में नंबर 1 है बाय डिफॉल्ट। हमने चेक करके नहीं पूछे थे, लेकिन ठीक था, अच्छा था। खाना तो अच्छा है, सो है जो यहाँ पे बैठ के खाने का है ना, जो इतना कोजी मॉल बना देते हैं ना ये लोग। अरे मतलब हाँ, पूरे एक बेंच पे ऐसे स्टूल्स लगे, आप उसमें अपना मतलब स्टूल पे बैठ जाओ। ये देखो भैया ट्रेन आ चुकी है और ये फाटक है, कितना क्लीन है यार। ये ट्रेन कितनी मस्त है। क्लीनलीनेस देखो एट इट्स पीक। एक यहाँ पे कोई मैगी श्राइन है, एक टेंपल है, स्पिरिचुअल जगह। तो वहाँ पर आ गए अभी हम लोग, और इस तरीके से दिख रहा है पूरा जंगल। कोई आसपास जाते हुए लोग तो बात नहीं कर रहे, चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ आ रही है पहली बार। सी दिस इज, यहाँ पे आप अपना जो भी मांग रहे हो लिख लो उसके अंदर, और इसके अंदर यहाँ पे करके ऐसे लटका दो, है ना, कुछ बढ़िया। अब ये देखो आप क्रॉसिंग देखना भाई साहब, वहाँ पे तो वैसी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। देख ये कुंभ का मेला, वो देखो वो देखो। चलो 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 चलो। चलो जी, ये वर्ल्ड की सबसे बिजीएस्ट क्रॉसिंग वो भी क्रॉस कर ली। एक बार और देखो ये है, इस तरीके से होगा। ये शिवयोग क्रॉसिंग है ना, उसके साथ ही ब्रिज है, और उस ब्रिज में देखो अभी लाइटिंग क्या गजब की लगी हुई है। देख कैसे लाइन से जा रहे हैं, देख 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 देखो आप, ये सही देखो, आपको एग्जांपल दिखा दो। ये देखो सब लाइन से, जिनको राइट से जाना हो वो राइट से चले जाएंगे, जिनको चलना होगा, जिनको नहीं जाना हो सारे लाइन से खड़े लेफ्ट में। ये देखो अब मजा आया, वो कोई भी नहीं है लिफ्ट में। इस लिफ्ट के हम लोगों ने 1.5 लाख रुपए दिए हैं। अब देखो स्पीड देखो, गुदगुदी हो रही पेट में, नहीं बटरफ्लाइज। अरे यार ये रुक के जाएगी। एक साथ जाना था पूरा। अभी और भी तो आएंगे ना। सुबह कितना बज गए अभी? सुबह के 4 कुछ, सुबह 5:30 हो गए। वैसे उठ तो 4 बजे गए थे, ये देखो, है ना। और अभी कुछ इस तरीके से हो रहा है बाहर, पता नहीं क्या है भाई, अंधेरा है क्या है। अभी जा रहे हैं बाहर, अभी बता रहे हैं 1 डिग्री,
ठीक है, हमें ना टोक्यो में है, बट पता टोक्यो से दूर बता रहा है ना, आउटस्कर्ट्स में। टोक्यो में बता रहे हैं 5 डिग्री सेल्सियस, और हम हाचियोजी में है, कियो हाचियोजी में। एक्चुअली कियो एक लाइन है, उस कियो लाइन का जो एंड है ना हाचियोजी, उस साइड है। इट्स इन अ फार वेस्ट में है ये, ठीक है, टोक्यो के। सो पता नहीं, यहाँ से कहते हैं माउंट फूजी पास में है। सो आप समझ लो कि हम किस जगह में जोग्राफिकली कहाँ पे है। हाचियोजी में आप सर्च करना, तो वहाँ पे ठंड ज़्यादा है। आसपास देखा थोड़ा सिटी और वो जो है ना वो एकदम हसल वसल कम है थोड़ी यहाँ पे, बट अभी ठंड बहुत हो गई है। 4 बजे नींद खुल चुकी थी। अब हम जा रहे हैं कॉफ़ी पीने के लिए, तो चलो आओ। अभी है अंधेरा, ओ देखो 5:30 बजे सुबह अंधेरा है अभी। 7-Eleven, वो देखो चांद देखो ऊपर, ठीक है। पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। प्लस पॉइंट पता है क्या है, नोबडी बॉदर। आपको कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, जापान साला फुल ऑफ टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे है। शिबुया में देख लो, दुनिया भर के ट्राइपॉड लगा लगा के लोग डांस कर रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं। और लेफ्ट साइड में एक बंदा जा रहा था, वो पलट के रुक गया वो, क्योंकि ऐसे ना गुमनाम है। साला भूत लग रहा हूँ मैं रात के वक्त एकदम। जो सामने आ रहा है वो डर रहा है। मैंने ना कैमरा नीचे लगा रखा है, कैमरे की लाइट ऑन है। वो गुमनाम है, कोई बोले सड़क में कौन चल रहा है भटक के। जाने से पहले ना कल वाला सैंडविच फिनिश कर रहे हैं। अब 7-Eleven में जाके हम कॉफ़ी लेंगे। ये तो ले लिया, अच्छा खाली पेट भी नहीं ले रहे कॉफ़ी। फैमिली मार्ट और 7-Eleven दोनों सेम है, लेकिन फैमिली मार्ट में ना यहाँ पे जापान में सबसे ज़्यादा वैराइटीज़ है, इतनी 7-Eleven में नहीं है। तो जगह कौन सी थी वो जहाँ पे हम रह रहे थे, मातियोबा, काजी माती जो ही था। माइये भाई कुछ था, काजी मातावा, शीमा काटी जावा। देखो कहाँ लेगी कैमरा, शीमा काटी जावा, कीमा काटी जावा। अब है खाशी होगा नहीं, अभी हमें हाचियोजी, हाजी अली हाचियोजी कहते हैं। हाचियोजी पहुंचना है तो अब कीटाणु पहुंचो। हमने पूरा नक्शा कीटाणु ढूंढा। आगे कहते कुछ तो बोला कीटाणु। मैंने जिससे भी पूछा ना, तो मैं सिर्फ मेरे कान ये सुनना चाह रहे थे एक कीटाणु बोल रहे। बाकी बड़ा इजी है, नाम नहीं समझ में आता भाई। हम अंदर आए हैं, अंदर घुसे कॉफ़ी पीने के लिए, लेकिन अब देखो खाने को ढूंढ रहे हैं वापस से यहाँ पे। लेकिन खाने का बहुत सही है, अगर आप नॉन वेज खाते हो तो मतलब तो भी ऑप्शंस अच्छे हैं, वेज खाते हो तो वेज के भी ऑप्शंस है, ऐसा नहीं कि नहीं है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब मान लो ये देखते हैं अपन, आपको कोई स्मूदी पीना है, ठीक है। अब इसमें से हम ये वाला देखते हैं, कोई स्वीट पोटैटो, ठीक है। अभी स्वीट पोटैटो का स्मूदी है, ये स्वीट पोटैटो के पीसेस हैं, और ये कुछ ये स्वीट पोटैटो और ये भी कुछ साथ में फ्रूट्स हैं। मानो हमने यहाँ से एक पैकेट उठाया स्मूदी मेकर। अब इसमें क्या करेंगे, वो जो हम कप लेकर आए ना, वो उठा के अपन यहाँ लगाएंगे। इसके बाद इसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो बेसिकली वो स्मूदी को पूरा ब्लेंड करता है, जैसे आपको दिख रहा है ये सामने। तो बेसिकली ये स्मूदी ब्लेंडर है इस तरीके से। ये मैंने आपको जो पीछे कप दिखाया था यहाँ पे नीचे लगाया, वो उसको ऐसे करके प्रॉपर्ली ब्लेंड करेगा। ब्लेंड करके ये सारा हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप हो जाता है। यू नीड टू स्कैन द कोड। फिर इसके ऊपर से सील लगा, वो हटाया, मशीन के अंदर डाला, एंड देन स्मूदी तैयार। आप अपना यहाँ से स्ट्रॉ लिया और अपना लिया। सेम गोज़ विथ कॉफ़ी के लिए तो दे विल गिव यू कप्स जो आपको चाहिए, मीडियम स्मॉल एंड और ये सब कुछ मेंशन है। अब वो ले लो, आइस कॉफ़ी चाहिए, हॉट कॉफ़ी चाहिए, है ना कॉन्सेप्ट अच्छा। तो आए थे हम फिलहाल तो कॉफ़ी पीने के लिए, वापस उठा लिया हमने सैंडविच। और कुछ है ना तुमको? अपने केस के अंदर कॉफ़ी का मग रखा है, मैंने लिया है हॉट लाते। ऐसे करके आ जाएगा। इन्होंने प्रॉपर कितना सेफ्टी के लिए अच्छा किया हुआ है ना, ऐसे कवर किया हुआ है। कल को आपका हाथ लग गया, स्पिल हो गया। खड़े हुए हैं टकाओ में, ये देखो जी टकाओ,
ठीक है। और हम आए हैं कहाँ से? हाचीहोजी। हाचीहोजी से हम लोग आए हैं जहाँ पे हम रुके हुए थे। अब हाचीहोजी से आए हम टकाओ, ये रहा टकाओ। अब इस टकाओ से जाएंगे हम लोग ओत्सुकी। ये देखो ओत्सुकी में जाके फिर हम क्या करेंगे? ओत्सुकी के बाद जाके हम एक और ब्लू लाइन पकड़ेंगे जिसका नाम है फुजित्सु लाइन। लाइन, और वो जाएगी सीधा। माउंट फुजी। और टाइम हो रहा है अभी, मतलब 2 मिनट में आने वाली है, 1:20 में। 8:20 होने वाली है, 1-2 मिनट में ट्रेन आने वाली है लोकल। अब इस ट्रेन में अपन बैठेंगे और इस ट्रेन से जाएंगे हम, लास्ट ट्रेन उतरनी है, उस लास्ट से फिर अपन लेंगे ब्लू लाइन। और ये हम चल चुके हैं यहाँ से। पहुँचते कहाँ तक हम लोग? उनित्सुका टाइगर नहीं जा रहे हम। उनित्सुका टाइगर पहुँचते। उत्सुको अब हम आ गए हैं लास्ट स्टेशन। यहाँ से सब उतर चुके हैं। भाई डिग्री भी गिरी है, 2 डिग्री गिरा है यहाँ पे अभी। ये है चिवो लाइन में हम आ गए हैं। कौन सा स्टेशन है ये? इसमें चलो है ही माउंट फूजी के लिए चल रहे। एक लास्ट ट्रेन और है, उसके बाद सीधा माउंट फूजी स्टेशन पे उतरेंगे। डोरेमोन जैसे घर यार, वो देख पूरी ट्रेन भरी पड़ी है भाई, पूरी टूरिस्टिक ट्रेन ही है। मेरे आप पीछे भी देखो। ये हम आए हैं माउंट फूजी। माउंट फूजी में देखने आए थे और देखो स्नोफॉल होनी शुरू हो गई है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है। आ रहा है मेरे साइड में। अरे स्नोफॉल हो रही है यार, मतलब अनएक्सपेक्टेड। और हमें बोला गया है कि नीचे हमें माउंट फूजी का आज क्लैरिटी नहीं है क्योंकि बादल है, और वो बादल है तो स्नोफॉल हो रही है। लेकिन फिर भी उस श्राइन तक जाने के ये वाला ना। हाँ ये आगे हम लोग। आजा चलिए, आज इससे पहले कि बंद हो जाए। ये देखो, मैं तो ये देख पानी कितना साफ है भाई। ये देख पानी कितना साफ है, नीचे दिख रहे पत्थर तक दिख रहे हैं। ये देख, है ना? ये देखो कितना साफ पानी है। ये नाली का पानी है। ये देखो यार, नाली का पानी है भाई। ये देखो, ये नाली में स्ट्रॉबेरी भी है। निकालना जरा इसको। ये देखो, ये देखो। धोखा हो गया। किसी ने खा के छोड़ी थी। हम मतलब इतना भी साफ नहीं है। पहले तो बताया किसी ने ना खा के फेंक दी होगी। इसे का देखो इतना साफ सफाई कि स्ट्रॉबेरी, नाली में स्ट्रॉबेरी है। उठाया तो आधी खाई हुई थी। बट ये श्राइन है जहाँ पे हमें आना था। ये देखो, बिना इंजेक्शन, बिना कुछ। ये देखो आप, क्या शिमला का एप्पल होता होगा भाई। आई कैन बेट यू। पहले तो हाथ, ये देखो इतना बड़ा। शुगर लाइट। कभी ऐसा एप्पल खाया है? चलो हमने एप्पल खा लिया है। इतना बड़ा। अब हमें चढ़ना है ऊपर सीढ़ियाँ। कितनी सीढ़ियाँ हैं भाई? 2500 बोल रहे हैं। 2500 सीढ़ियाँ, कुछ भी बोल रहे हैं। पहुँच गए। ये व्यू पॉइंट है, वो आप देख रहे हो वहाँ पे क्लाउड के कारण ये यहाँ से जाएगा और ये पूरा ऐसा दिखता है माउंट फूजी। वाइट सा दिख रहा है थोड़ा सा। हाँ मैं क्लोजअप डालता हूँ, ये देखो आप, है ना? तो क्लाउड के कारण क्लैरिटी नहीं है। और वो अम्यूजमेंट पार्क दिख रहा है मुझे यार, है ना? वो अम्यूजमेंट पार्क दिखा रहा है। मैं करता हूँ क्लोज। ये देखो भाई, अगर वहाँ पे कोई रोलर कोस्टर में बैठेगा और पीछे यहीं पे ही वो माउंट फ्यूजी देखेगा, क्या गजब का सीन आएगा। सोच समझ के अम्यूजमेंट पार्क खोला गया वहाँ पे। ऊंचे बादलों में आ चुके हैं भैया। अब वो देखो माउंट फूजी। अभी तक हम नीचे थे, 2500 सीढ़ियाँ चढ़ कर आए ऊपर, ऐसे ये बोलती है, मुझे नहीं पता। कम से कम हम 25,000 सीढ़ियाँ तो चढ़ कर आए। ठीक है, क्योंकि एक सीढ़ी हमारी 3 के बराबर है। और ये शाइन देख लो, देख लिया। चलो हम जा रहे हैं वापस। नहीं भाई साहब, कूद क्यों रहे हो? चल के क्यों नहीं जा रहे हो तुम? हम सोचे नीचे चल के जाएंगे, नीचे तो कूद के जा रहे हैं बिना हैंड ब्रेक मारे। हाँ। कितना अच्छा लगेगा भाई यार, माउंट फ्यूजी के नज़ारे नहीं हुए, देखना था। आएंगे ज़रूर, क्योंकि अभी हमारा जापान पूरा नहीं हुआ एक तरीके से। सिर्फ टोक्यो कवर हुआ है, तो बहुत सारी जगह देखने के लिए। एंड सही बताया ना तो 15 दिन नहीं है ना सफिशिएंट यार। ओसाका, अगर आप पागलोपंती जैसे ट्रैवल करो ना तो 15 दिन में कुछ तो कवर कर लो। ये है, ये रोज का प्लांट है, पता है? इतना बड़ा मैंने नहीं देखा कभी, इतना बड़ा पेड़ होता है। थोड़ा सा तो बादल हटा, फार्म स्टेशन की छत पे यहाँ के इतना
हम कहाँ गए थे इतनी दूर श्राइन में चल चल के, बट वो भी अच्छी जगह थी। लेफ्ट हैंड साइड और एक वो वहाँ से दिख रहा है वो, ठीक है। सो हम लोग ने हचियोजी छोड़ दिया है। अब हचियोजी छोड़ के हम लोग आ गए हैं लास्ट पड़ाव टोक्यो के फॉर 3 नाइट्स के लिए। बाकी अब जो सेंट्रल टोक्यो जो रह गया है, जो हम लोग अभी तक घूमे नहीं हैं, अभी हम वहाँ पे निकलेंगे। हालांकि यहाँ पे जापान में होता क्या है, 3 या 4 बजे आपका चेक इन हो जाता है। ऑलरेडी बात कर ली थी, तो हमने कहा कि हम अपना बैग रख लेंगे, देन फिर यहाँ से निकल जाएंगे। ये भाई, ये हमारा 3rd और आखिरी पड़ाव जापान में। यहाँ पे रुके। साला स्टेशन बहुत दूर है यहाँ से। लेट्स गेट इनसाइड। टोक्यो स्टेशन पे हैं हम लोग, और टोक्यो स्टेशन कम मतलब ये एयरपोर्ट इतना ज़्यादा लग रहा है। पूरा नीचे बेसमेंट में अभी आए हैं हम, और यहाँ का हम फेमस रेमन स्ट्रीट है ये। आप लाइन देखो, ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट की लाइन है, और अंदर देखो। सो बेसिकली लेफ्ट एंड राइट पे शॉप्स ही शॉप्स हैं। दीज आर ऑल रेमन शॉप्स, यहाँ का फेमस। बहुत सारे चैनल्स पे भी आप देखोगे। एंड फर्स्ट यू नीड टू बाय द टिकट्स फ्रॉम योर आउटसाइड। जैसे दिख रहा है वो टिकट्स कैसे ले रहे हैं, ऐसा करके वहाँ से आप ऐसे टिकट्स लोगे जो खाना है, फिर आप उसके बाद अंदर जाओ। ओह, यू फाइंड समथिंग। अरे नहीं, गजब है यार ये। देख के इतना यार, ये एयरपोर्ट लग रहा है। एयरपोर्ट नहीं, एयरपोर्ट लग रहा है ये। हम स्टेशन है, भी नहीं लग रहा है ये। मॉल क्या बोले यार, क्या बोलेंगे, अलग ही लग रहा है। आगे भैया अखियाबारा जगह आगे हम लोग अभी थे। हम टोक्यो में, अब अखियाबारा इसको कहते हैं कि ये एनिमे स्ट्रीट है। यहाँ पे स्टेशन नहीं दिखता, एयरपोर्ट नहीं दिखता, एयरपोर्ट 5 स्टार होटल दिखता है, स्टेशन एयरपोर्ट दिखता है, और स्टेशन क्या दिखता है पता नहीं भाई। हांगकॉन्ग का ऑब्वियसली ये अच्छा है, लेकिन मुझे हांगकॉन्ग का जैसे जो क्रॉसिंग करते हैं ना हांगकॉन्ग में, ये एनिमेशन स्ट्रीट है। ये देखो भाई। और यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे दूसरी कंट्रीज से। इसमें करना क्या है, जब भी आप टोक्यो का प्लान करो, स्पेशली मैं टोक्यो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ओसाका और क्योटो तो मैं गया नहीं हूँ। सिर्फ टोक्यो ही बहुत अच्छी तरीके से 9 दिन में अच्छे से कवर किया है। बेस्ट ऑप्शन ये है, अपना कोई और पास ना लो, सुइका पास लो आप, और जीआर पास में पैसे ना लगाओ अगर आप दूर ट्रैवल नहीं कर रहे। तो अखिबारा इज़ अ वंडरफुल प्लेस टू कैप्चर, टू एक्सप्लोर। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कार्टून लवर है। दूसरी चीज़, आप वहाँ जाओ माउंट फूजी, जो कि जिसके लिए जापान जाना जाता है। तीसरी चीज़, आप यहाँ पे ऑनसेन ज़रूर लें। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे देखे, इनको बोलते हैं कैप्सूल स्टेशन, ठीक है। तो इसमें हमें डालने हैं 300 येन। सो लेट्स सी कैसे होगा। तो एक डाला, दूसरा कॉइन, फिर 3rd कॉइन, ठीक है। कुछ तो आया, ये आया। कैन यू सी दैट? ये देखो, हम कच्ची मच्छी खा रहे हैं। दिखाओ मैं इसको एक्चुअल में कैसी है। ये ऐसी है, ये फिश शेप स्वीट पोटैटो। हाँ, इट्स वेजिटेरियन। कोई बेक्ड भी नहीं है। ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ आपको। ये देखो ऐसे बना रहे हैं। कैन यू सी? ये अंदर ऐसे डाला, और ये स्वीट पोटैटो का पेस्ट है पूरा, ठीक है। और यहाँ पे ये स्टीम हो रहा है। टेस्टी है ना? अमेजिंग यार, मजा आ गया। स्टीम बताओ, कोई हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं। ऊपर से स्वीट पोटैटो, लॉट्स ऑफ फाइबर, पोटेशियम। हाँ, बेसिकली वही वापस से सुबह अपनी जर्नी पे निकल गए। कहाँ के लिए? ये देखो, वो सामने दिख रहा है। अभी थोड़ा पास जा रहे हैं हम उस साइड, तो ये टोक्यो टावर है, तो हमें वहाँ जा रहे हैं। और रास्ते में हमारे को ये फिश वाला दिखा, तो रुका नहीं गया। तुमने फास्ट रखा था ना? हाँ। कितने घंटे हो गए? 12 घंटे रह रहे थे। 9 घंटे रह रहे थे 24 घंटे में से ना। बच्चों के लिए दिया गया है, कुछ बच्चों को डेडिकेट किया गया है ना। मतलब बेसिकली दे आर कॉल्ड द एंजल्स ऑफ चिल्ड्रन। तभी इनको ऐसे रेड कलर का हैट और एप्रन पहना रहे हैं, जस्ट टू कीप देम वार्म। ओके। दे आर कॉल्ड बेसिकली डाइटीज ऑफ चिल्ड्रन। ऐसे इनकी मान्यता है। ओहो, ये तो काफ़ी ह्यूज है भाई। क्या क्या मान्यता है। यह सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे पता है क्या है? इधर ना जूते नहीं उतारने पड़ते भाई, इतनी ठंड है यहाँ पे। ये सब अपने कुछ ना कुछ मन्नतें मांगते हैं, और वो यहाँ पे ऐसे नोट मान के चले जाते हैं। कर सकते हो तो पे कर सकते हो। ये जो श्राइन थे ना, उसी श्राइन में चलते चलते हम लोग यहाँ पे आ गए। अभी क्या है ये?
लो जी आ गए हम लोग योकोहामा, जो कि आज हमारा आखिरी दिन है जापान में। कल हमारी सुबह की फ़्लाइट है। खुदा हाफिज़ कंट्री को। अच्छा लगा इस नई कंट्री में, नई मेमोरीज क्रिएट किया। एक्चुअली सफिशिएंट नहीं है। हम 15 डेज़ का जो आए हैं यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेटली हमें हो गए 2 हफ्ते के करीब। बट ये 15 डेज़ के हिसाब से आप एक ही सिटी कर पाओगे, वो भी टोक्यो हमारा भी पूरा कवर नहीं हुआ। स्टिल आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स आर रिमेनिंग, तो नेक्स्ट टाइम सोचेंगे। बट अच्छा है ना, स्टेप बाय स्टेप करो प्रॉपर। ये आ गया भैया सेकंड फ्लोर। हो मस्त वाइब्स है भाई, ठंडी भी बहुत है। ये देखो भाई साहब, लग रहा है ना ये ब्रुकलिन ब्रिज के आसपास का एरिया, जापान में न्यूयॉर्क वाला फील। ये देखो, लग रहा है ना ब्रुकलिन वाला ब्रिज, ब्रुकलिन ब्रिज यूएस का। ये भी जापान। कितनी अच्छी है बैसिलिक्स। फिर वापस कुछ अच्छा दिखता है तो आपको कैप्चर किया भाई। पता नहीं इस ब्रिज को क्या कहते हैं, लेकिन ये भी योकोहामा स्टेशन से बाहर आते ही भाई घूम घूम के थक गए हैं। और ठंड इतनी है यहाँ पे, थोड़ी तबीयत भी खराब सी लग रही है। सुबह का पता ही नहीं है, सुबह सोना कितने बजे है या उठना कितने बजे, ना सोने का पता ना उठने का पता। मन नहीं भर रहा है। इतनी बढ़िया जगह है ना यार ये तो सही बताऊँ 3 साल भी कम पड़ेगा यहाँ पे आके घूमने के लिए। किसी भी चीज़ को समझने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए लोकलाइज होना बहुत ज़रूरी है। पता है, अगर अपन टूरिस्ट जैसे आते हैं 2-4 दिन के लिए वापस चले जाते हैं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जगह की पोटेंशियल नहीं चेक करता है। अब निकल चुके हैं, भाग रहे हैं। 8 बजे की फ्लाइट है, 4:20 हो चुके हैं। और यहाँ से भाई 77 किलोमीटर 77 किलोमीटर दूर है नरीता इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब देखते हैं कैसे पहुँचते हैं, लेकिन चलो जो भी था जैसा भी था ट्रिप अच्छा था, अच्छी मेमोरी बनाई। पहुँच रहे एयरपोर्ट, तो चलो ठीक है फिर हम ऑफिस कहते हैं, ओके बाय बाय टाटा कहते हैं। समय आ चुका है जाने का। जितना भी जो भी मैं कैप्चर किया, होपफुली आपको अच्छा लगा। और अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक ये सब बात